तो अच्छा जी, फंक्शंस क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड जो कि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। मॉड्यूल्स की फॉर्म में आप एक प्रोग्राम को शिफ्ट कर देते हो जब आप फंक्शंस को यूज करते हो। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब आप फंक्शन बनाते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो कोड दिखाया है उसमें माई फंक्शन के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। वो क्या था? ब्लॉक ऑफ कोड, एक फंक्शन बनाया हमने, ठीक है, विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब आप उसको कॉल करोगे तभी वो रन होगा, वो खुद से एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो जो फंक्शन आपने बनाया, वो फंक्शन खुद ही एग्जीक्यूट नहीं होता, उसको कॉल करना पड़ता है मेन फंक्शन में जाकर। You can pass data known as parameters into a function. Functions are used to perform certain actions and they are important for reusing code. ये important चीज है इसमें कि आप उसमें रीयूज कर सकते हो कोड। अच्छा जी, फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। जब आप एक फंक्शन क्रिएट करते हो, जैसा कि अभी माई फंक्शन के नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन के अंदर हम जस्ट सी आउट करवा रहे थे। जरूरी नहीं है कि आप सी आउट करवाओ, आप उसके अंदर कोई भी प्रोसेस अप्लाई करवा सकते हो। आप उसमें टू नंबर्स को प्लस करवा सकते हो, कोई भी मैनिपुलेशन आपने करवानी है, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, तो आप उस फंक्शन के थ्रू करवा सकते हो। तो फंक्शंस क्या हैं? ये ब्लॉक ऑफ कोड हैं जो कि सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। मीन्स आपने फंक्शंस बना लिए, सपोज आपने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, उस प्रोग्राम के अंदर सपोज आपने 5-6 फंक्शंस क्रिएट किए, तो आपको जिन जिन फंक्शंस की जरूरत है, जरूरी नहीं है आप उन सभी फंक्शंस को बार बार कॉल करो। आपको जिस फंक्शन की जरूरत है, आप सिर्फ उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। उनके अंदर वो जो 6-7 फंक्शन आपने बनाए, उनके अंदर जो आपको फंक्शंस चाहिए, आप जस्ट उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हो स्पेसिफाई करके। वो कैसे? वो आप उनको मेन फंक्शन के अंदर जाके कॉल करते हो। अब वो मेन फंक्शन के अंदर जाके कॉल कैसे करते हैं उनको, ये भी जब मैं आपके साथ स्क्रीन पे कोड शेयर करूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फंक्शंस की, कि आप रीयूज कर सकते हो कोड को। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स, यानी कि जब आप एक दफा कोड बना लेते हो, जब आप एक दफा कोई फंक्शन डिजाइन कर लेते हो, एक फंक्शन बना लेते हो, तो आप उसको बहुत दफा एग्जीक्यूट करवा सकते हो, आप उसको मैनी टाइम्स यूज कर सकते हो। डिफाइन द कोड वंस, आपने जस्ट एक दफा कोड को बनाना, फंक्शन का कोड आपने सिर्फ एक दफा लिखना एंड यूज इट मैनी टाइम्स, लेकिन आप उसको बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ये कैसे करवा सकते हैं, ये अभी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। इससे पहले हम एक दफा फंक्शन का सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन कैसे बनता है। क्रिएट अ फंक्शन। सी प्लस प्लस के अंदर सम प्री डिफाइंड फंक्शन, पहले से बने हुए फंक्शन हैं सच एज मेन। आपने देखा होगा कि हर प्रोग्राम के अंदर हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर जाके फिर हम काम करते हैं। अब हम ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे, जो हम अपनी मर्जी से नेम चूज करके फंक्शंस बनाएंगे, उन फंक्शंस को हम कॉल करेंगे कहाँ पे जाके? मेन फंक्शन के अंदर जाके, मेन फंक्शन के अंदर जाके हम उन फंक्शंस को कॉल करेंगे। C++ provides some predefined functions such as main function, which is used to execute code, but you can also create your own functions to perform certain actions. फंक्शन के हवाले से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत से प्री डिफाइंड फंक्शन हैं जो कि हम यूज करते हैं, जैसा कि उनमें आ जाता है मेन फंक्शन। ये यूज किया जाता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शन। आप खुद से भी फंक्शन बना सकते हो टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। तो उसके लिए आपको फंक्शन नेम रखना होता है, उसकी बॉडी के अंदर जाके आपको उन कमांड्स को राइट डाउन करना। अच्छा जी, अब हम देखते हैं
कि कोई भी फंक्शन बनाने के लिए आपके लिए कौन से रूल्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके साथ में कोड शेयर करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं C++ प्रोग्राम का सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी आपको कोई भी फंक्शन क्रिएट करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, उस फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना होता है। क्रिएट ऑप्शन रेफर्ड टू एज डिक्लेयर अ फंक्शन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन, यानी कि आपको उस फंक्शन का नेम पहले डिसाइड करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और उसके साथ आपको ये पैरेंथेसिस यूज करना होता है। ये नीचे आपको यहाँ पे सेंटेक्स नजर आ रहा होगा, void my function। my function ये नेम आपने रखा फंक्शन का, और साथ में उसके ये पैरेंथेसिस यूज की गई है, और फिर विद इन कर्ली ब्रेसेस आप यहाँ पे कोड लिखते हो जो आपको एग्जीक्यूट करना होता है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे आप वो स्टेटमेंट्स लिखते हो जो कि आपने रन करनी होती हैं, जो भी आपने प्रोसेस इसमें अप्लाई करना होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं कोड की तरफ। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर फाइल्स है, हेडर फाइल्स के बाद void my function, ये फंक्शन है जो कि यूजर डिफाइंड है, जो आपने बनाया है, जो हमने बनाया है, ये वो फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का नेम हमने रखा है माई फंक्शन, और विद पैरेंथेसिस ये हमने इसका नेम रखा है। उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर हम जस्ट यहाँ पे सी आउट करवा रहे हैं, यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट होगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। अब क्या होगा, ये प्रोग्राम जब चलेगा तो ये जो माई फंक्शन है ये वाला कोड खुद ही रन नहीं होगा। इसके बाद जब आपने ये फंक्शन बना लिया, फंक्शन के बाद अब आपने बनाना है मेन फंक्शन, इंट मेन और पैरेंथेसिस। उसके बाद अब मेन फंक्शन के अंदर जाके आपने इस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। कैसे होगा ये देखें, मेन फंक्शन के अंदर हम जाके हमने इस फंक्शन का नेम लिखा माई फंक्शन, और ये पैरेंथेसिस साथ में और सेमीकोलन के साथ एंड कर दिया। फिर दूसरी दफा माई फंक्शन हमने लिखा, और फिर ये तीसरी दफा माई फंक्शन, यानी कि अब हम यहाँ पे इस फंक्शन को 3 दफा कॉल कर रहे हैं, इसमें मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं। अब ये जो फंक्शन है माई फंक्शन, इसको हमने डिफाइन कहाँ पे किया है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ये इसका कोड है माई फंक्शन कंप्लीट। इसको हम अच्छा जी, अब इसकी वर्किंग कैसे होती है उसको एक दफा समझते हैं आप। अब जब प्रोग्राम ये रन होगा तो कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर आएगा, पहले मेन फंक्शन के अंदर आएगा, आके इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कमांड देगी कि माई फंक्शन जो फंक्शन बनाया गया है उसको रन किया जाए। कंट्रोल यहाँ से मूव कर जाएगा यहाँ पे, कंट्रोल इस कमांड को रीड करने के बाद यहाँ पे आएगा, इस फंक्शन को रन कर देगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूट। एक दफा हो गया, इसके बाद कंट्रोल दोबारा आएगा, दोबारा अब जब कंट्रोल आएगा तो ये सेकंड लाइन पे आएगा जिसको रीड करेगा, सेकंड कमांड को रीड करेगा। अब ये जो कमांड है सेकंड, ये इंस्ट्रक्शंस देगी कि माई फंक्शन जो फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट किया जाए। कंट्रोल दोबारा यहाँ पे आएगा और आके स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। उसके बाद ये फंक्शन रन होने के बाद कंट्रोल दोबारा आएगा मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर आके इस थर्ड स्टेटमेंट को रीड करेगा। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है माई फंक्शन, ये स्टेटमेंट कंट्रोल को दोबारा मूव कर देगी इस फंक्शन की तरफ, यानी कि ये अब हमने थर्ड टाइम कॉल किया है फंक्शन को।
तो यहाँ से कंट्रोल इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद यहाँ पे आएगा दोबारा और माई फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा इस फंक्शन को और स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। इट मीन्स के मेन फंक्शन के अंदर ये 3 स्टेटमेंट्स हमने लिखी है, माई फंक्शन, फिर लिखा है माई फंक्शन और फिर लिखा है माई फंक्शन, यानी कि हम 3 दफा कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को। पहली दफा जब ये फंक्शन कॉल होगा तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, एक दफा हो जाएगा। जब दूसरी दफा ये फंक्शन कॉल होगा माई फंक्शन, तो दूसरी दफा ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। जब थर्ड टाइम ये फंक्शन कॉल होगा तो तीसरी दफा ये फंक्शन स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। मीन्स हमने इसको 3 दफा कॉल किया है मेन फंक्शन के अंदर, तो 3 दफा ही ये प्रोग्राम ये फंक्शन रन होगा और 3 दफा ये स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। इसको वंस हम एक दफा एग्जीक्यूट करके रन करके देख सकते हैं। ये देखना, ये 3 दफा इसने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। अब आप जो फंक्शन बनाएंगे उन फंक्शन के अंदर आप स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा लिख सकते हैं, उसके अंदर आप डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करवा सकते हैं। आपने जो भी स्टेटमेंट लिखनी है, जो भी टास्क देना है, वो उस फंक्शन की बॉडी के अंदर आप जाके राइट करोगे। हम यहाँ पे सी आउट की 2 स्टेटमेंट्स करके देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट और अप्लाई कर देते हैं जो कि स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे। just got executed, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, माई फंक्शन की बॉडी के अंदर जाके मैंने सी आउट की एक और स्टेटमेंट लगा ली है। तो देखिए उसने तीन दफा ये दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया। आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड CS सेकंड, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड CS सेकंड, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड CS सेकंड। यानी कि जितनी दफा भी उस फंक्शन को कॉल किया उतनी ही दफा ये फंक्शन रन हुआ है और इसकी सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हुई। हम इसमें और थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए अब हमने सी आउट करवाया है, CS सेकंड स्टडिंग द टॉपिक ऑफ फंक्शन, और ये 3 दफा ये दोनों स्टेटमेंट्स रन हुई हैं क्योंकि 3 दफा हमने माई फंक्शन को कॉल किया है मेन फंक्शन के।
ये देखिए ये रन करके हमारे पास आउटपुट आई है यहाँ से। आप भी जब कोई भी टॉपिक करते हैं तो उसको करके देखा करें, उसमें चेंजेस करके एक्सपेरिमेंट कर करके देखा करें, क्योंकि कोडिंग ऐसी चीज़ है जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। अच्छा, अब हम एक और चीज़ करते हैं इसके अंदर। हमने यहाँ पे इसको 3 टाइम्स कॉल किया, तो हम इसको ये यहाँ से हटा देते हैं। ये जो हमने बार बार यहाँ से फंक्शन को कॉल किया, हम जस्ट 1 टाइम इसको कॉल करके देखते हैं। अब देखिए मैंने चेंज क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर जाके ये देखिए ये मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर जाके मैंने माई फंक्शन को सिर्फ, ये जो माई फंक्शन है ये वाला, इसको सिर्फ एक दफा कॉल किया। अब हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ये देखिए आउटपुट में अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, सी एस सेकेंड स्टडिंग द टॉपिक ऑफ फंक्शन, ये सिर्फ एक दफा प्रिंट हुई थी। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर हमने माई फंक्शन को सिर्फ एक दफा कॉल किया। जब एक दफा कॉल करेंगे मीन्स जो माई फंक्शन है ये सिर्फ एक ही दफा एग्जीक्यूट होगा। इसलिए स्क्रीन पे सिर्फ हमारे पास एक ही आउटपुट आई है, सी एस सेकेंड स्टडिंग द टॉपिक ऑफ फंक्शन। इसके अलावा आप यहाँ पे और फंक्शंस बना सकते हैं और उन फंक्शंस में फर्दर एडिशन कर सकते हैं। और आप जितने भी फंक्शंस बनाएंगे उन फंक्शंस को फिर मेन फंक्शन के अंदर आपने जाके इस तरह कॉल करना है जैसे यहाँ पे आप इसको कर रहे हो, माई फंक्शन और साथ में पैरेंट। क्योंकि ये इसका सेंटेक्स है कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो फंक्शन नेम के साथ आप पैरेंथेसिस का यूज करें। आप भी साथ में कोड लिखें और कोड लिख के उसमें एक्सपेरिमेंट करें। हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं और फिर उस फंक्शन को फिर हम मेन फंक्शन में जाके कॉल करेंगे।